जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज बेटा 3.2 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है, यू नो ये तो बाकी जहाँ जहाँ पढ़ाई जाती है तमाम आई थिंक होल पंजाब बोर्ड है, आज़ाद कश्मीर है, फेडरल बोर्ड है, आगा खान बोर्ड वगैरह में। तो इसका हम आज एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा 3.2। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर बेटा बेसिक चीज है क्या, इंटीग्रेशन जो है वो होती क्या है। इंटीग्रल जो है ये टोटल बेटा उसका उलट होगा। ये फार्मूला हम यूज करेंगे जिसको हम पावर फार्मूला भी कहते हैं। ये इंटीग्रल, पहली बात तो ये कि अगर आप नए हैं इस चैप्टर में तो बेटा तो पहले ये पूरा इनके कोशिश करें इंटीग्रल बनाने की। यहाँ भी ये सिंपल होगी तो इसको बेटा इंटीग्रल कहते हैं, और इंटीग्रेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं पावर n dx। तो यहां बेटा हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। जो डिफरेंशियल था वहां पर बेटा होता था कि n और x की पावर n माइनस 1 के पावर मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ डिवाइड हो रही है, वहां माइनस हो रहा है यहाँ प्लस हो रहा है। यू नो कि दिस चैप्टर था इज इंटीग्रेशन, दैट इज द एंटी डेरिवेटिव। इनके यहाँ टोटल वर्क जो वहां हुआ था वो यहाँ उलट होगा। तो ये वाला फार्मूला बेटा इसको हम पावर का फार्मूला कहते हैं, n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। ये उसमें ऐड हो जाएगा और प्लस c के इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है बेटा द प्रोसेस इन विच वन वेरिएबल इज changing with respect to another variable, that is known as differentiation। या फिर जब किसी सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंजिंग आ रही है, उन चेंजिंग्स को फाइंड आउट करने के लिए हम उस फंक्शन को, उन चीजों उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो वो ऐसी लॉगरिथम में कुछ ऐसी इक्वेशन होती है जिनको आम कंडीशन में हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसको हम लॉग लेके सॉल्व करते हैं। सेम लाइक डिफरेंशिएशन कैलकुलस भी इस चीज के लिए ही बनाया गया है। खैर फॉर एग्जांपल कि इसका जो आम एप्लीकेशन था डिफरेंशिएशन की और इंटीग्रेशन की, उसी के रिलेटेड है कि डिफरेंशिएशन सपोज जब कभी इनके आमतौर पर बेटा एयरपोर्ट पर जब प्लेन को फ्लाई करना है या लैंड करना है तो हवा का जो है वो दबाव देखा जाता है। तो उस इनके हवा जो एटमॉस्फेयर है, जो उसका एयर प्रेशर है, उसको कंट्रोल करने के लिए, देखने के लिए कहाँ है, इन छोटी छोटी चेंजिंग्स को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएट किया जाता है। और इन चेंजिंग का सम अप करके डिफरेंशिएट करके उसके बाद उनको सम अप करना, दैट इज द इंटीग्रेशन, दैट इज द रिवर्स प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। जी स्टूडेंट, तो मजीद डिटेल इसकी है काफी ज्यादा, उसकी एप्लीकेशन जो है क्या है। तो इसका फर्स्ट है क्वेश्चन बेटा, ये सिंपल ये चीज कि पहले हम इसको अलग अलग करते जाएं। इंटीग्रल 3x स्क्वायर और dx माइनस 2 कांस्टेंट बाहर कर दें x dx प्लस इंटीग्रल 1 dx। इसमें भी बेटा ये कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रल से पहले लगा दें तो इजी हो जाएगा। अब यहाँ फार्मूला लगा लें। ये स्टेप यहाँ पर कर रहे हैं, इसके आगे करना जरूरी नहीं है, इससे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये बेटा तो ये शुरुआत है, तो इस वजह से 3x की पावर 2 है तो 2 प्लस 1 3 ओवर 3, ये डायरेक्ट में लिख रहा हूं ये पावर वाला फार्मूला यूज करके इंटीग्रेशन का। माइनस 2 या x की पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 2 ओवर 2, ये n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस 1 और dx है तो x हो जाएगा। अगर 1 हो या 1 नहीं भी लगाए, dx है तो x आएगा, अगर dy है तो यहाँ y आएगा, अगर d थीटा तो यहाँ थीटा आएगा, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। जी स्टूडेंट्स, क्लियर यहाँ तक। तो ये इसको इससे सिंप्लीफाई कर दें, इसको इससे सिंप्लीफाई कर दें, कैंसिल कर दें, तो बाकी बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.2। जी स्टूडेंट, तो अब इसको मैं हटा रहा हूं कि आगे चीज हमारे लिए इजी हो जाए, थोड़ी स्पेस ज्यादा हो जाए बेटा, तो आप तो साथ साथ नोट कर ही रहे हैं। ये बेटा नाउ वी आर ऑन पार्ट 2। हाँ, पार्ट 2 के अंदर फार्मूला यही लगेगा, कहीं कैलकुलेशन जो है वो होती जाएंगी। ये बेटा तो अब ये फार्मूला
यहाँ साइड में वैसे तो आपको ने नोट कर ही लिया होगा साइड पे, ठीक है, जरूरी है। अब मैं इसको डायरेक्ट यूज करूंगा। जी स्टूडेंट्स, हाँ बेटा, इसमें इंटीग्रल पहले अलग अलग करना है, तो बेटा एक्स रूट कर दे, एक्स की पावर 1/2 लिखते हैं डी एक्स प्लस 1/x रूट या रूट की पावर 1/2 डी एक्स हो गया। अब इससे अगले स्टेप में या इसी स्टेप में आप बेटा ये डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएं, पावर हो गई माइनस की, ठीक है, डी एक्स, ये बेटा अलग चीज है। अब वही पावर वाला फार्मूला लगाना है, n+1 ओवर n+1, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/2 + 1 और 1/2 + 1, यहाँ बेटा प्लस -1/2 + 1 और -1/2 + 1 + 3। जी बेटा ये चीजें 1/2 + 1 एलसीएम लेना है, ठीक है, एलसीएम के 4-5 केसेस हैं, एलसीएम की इसके अलावा में भी सिंपल बेटा लेक्चर है हमारा, तो उसको आप इन डिटेल आप देख लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो इसमें शॉर्टकट, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है एलसीएम उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और जिसके नीचे एलसीएम हो उसका बेटा न्यूमिनेटर ऊपर वाला हिस्सा सेम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। तो ऊपर बेटा x की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2, वही चीज है। इसमें भी यही एलसीएम लेंगे, तो -1 + 2, वैसे भी माइनस का हाफ है, एक प्लस का, एक में से हाफ निकालेंगे तो हाफ ही बचेगा, 1/2 और ये 1/2 + c। तो आमतौर पर बेटा बताते रहते हैं अगर ऊपर फ्रैक्शन है या नहीं है, सपोज ऊपर आपके पास 5 है, नीचे 3/2 है, तो 5 वही रहेगा, नीचे वाला फ्रैक्शन घूम जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो इसको वजह से इसको घुमा दें तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2/1 और x की पावर 1/2 प्लस c। ये 1 लिखना जरूरी नहीं है, लिख दें तो मसला नहीं है, ठीक है, ओवर 1 में ऐसे चीज रहती है 1 से डिवाइड होने के बाद चीज। तो ये है बेटा, ये वाली चीजें थोड़ी थोड़ी आप डिफरेंट हो रही हैं कि इसका खोलना पड़ता है कि इसका है, तो ये जरा इजी है, बेस है, तो इसको तसल्ली से आप समझें, उसके बाद फिर आगे चलते जाएं मीन की अगली एक्सरसाइज पे। ये बेटा तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत आसान सा है, तो ये कहीं ना कहीं जरूर है बेटा के, जरूरी नहीं कि ये बहुत इजी है, कहीं नहीं आते नहीं, ये आएगा तो अगली चीज आपको आएगी, वरना अगर आप 10 ईयर चेक करें तमाम बोर्ड्स के, कोई सरगोधा में कहीं आया हुआ है, कहीं फैसलाबाद में, कहीं गुजरावाला में, कहीं मुल्तान में, कहीं आजाद कश्मीर में, कहीं फेडरल बोर्ड में, कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है, हर एक साल में होता है। ये बेटा तो नंबर 3 पर ये दे रखा है, तो पहले मैं 3 कर लेता हूं। हाँ बेटा, तो ये x है और इस x की पावर 1/2 कर देते हैं प्लस 1 dx। अब बेटा ये मैं इसको स्किप करना चाह रहा था, लेकिन पावर ये ऐड हो जाएगी 3/2 प्लस x और dx। ये बेटा बेस एक जैसी होगी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, यू नो बेस एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 + 1/2, तो ये 3/2। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने उसका एलसीएम लिया है, इसलिए ये मैंने बेटा 3/2 डायरेक्ट लिख दिया है। अब एक स्टेप यहां कर देता हूं आपको, प्लस x की पावर 1 है तो 1 + 1 2 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, c लगा ले, कैपिटल A लगा ले, लेकिन आमतौर पर c लगाया जाता है कांस्टेंट का पहला वर्ड समझ के बेटा। तो x की पावर हो जाएगी 3 + 2 5/2, नीचे भी 5/2 आ रहा है, ठीक है, तो इसको घुमा के मैं 2/5 कर देता हूं, इसी स्टेप में क्या स्टेप बच जाएगा, ये बेटा 1/2 या x² लिख देंगे तो भी आंसर ठीक होगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, मिलके 3rd पार्ट था। अब बेटा हम 4th पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, ये वो है बेटा जब पावर आपके पास ऐसी आ जाए फ्रैक्शनल में, पावर मिलके 1/2 आ जाए, 1/p आ जाए, ठीक है, 1/4 है, 3/2 है, इस किस्म की हो, अंदर डबल वैल्यू है, तो फिर आप इसको लेट करेंगे। सपोज करेंगे हम बेटा 4 की बात कर रहा हूं, तो लेट इसमें बेटा 2x, पहले चाहे तो आप क्वेश्चन लिख लें, 2x + 3
होल 1/2 dx। इसको बेटा लेट कर लेंगे, लेट मीन सपोज कर लेंगे 2x + 3 = z। ठीक है, मैंने z लिया, आप y लें, p लें, कोई भी आप कांस्टेंट ले सकते हैं। अच्छा, अब बेटा लेट करने के बाद हमेशा डिफरेंशिएट करना, याद रखना। लेट जब भी करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन में, तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको करेंगे बेटा 2x का 2 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 और dx = dz, तो 2dx = dz। जी बेटा, तो dx की जगह हो जाएगा आपके पास dz/2। तो अब ये हो गया बेटा z 1/2 और dz/2। तो ये 2 जो है वो बाहर निकाल दें और z की पावर 1/2 और dz। अच्छा, अब के फर्दर इसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड भी कर सकते थे। अब बेटा वही वाली, ठीक है, फार्मूला लगा लेना है अपने। अब इंटीग्रल जब हल होगा तो ये इनके इंटीग्रल होगा तो स्ट्रेट लाइन कर दें 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1 + c। तो ये बेटा 1/2 और z की पावर 1/2 + 1, अभी अभी जो कर रहे थे 3/2 और नीचे भी बेटा 3/2 + c। अब इसको उल्टा करेंगे 1/2 × 2/3 मल्टीप्लाई, इनके डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो हमारे पास फ्रैक्शन होगा वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, उलट हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो इस कैंसल की वजह से अब मैं नीचे जगह एक स्टेप बचा के यहां लिख रहा हूं 1/3 और z की पावर 3/2 + c। और फिर बेटा z की वैल्यू जो आपने लेट की थी, सपोज की थी, वो पुट कर देते हैं। क्या थी? 2x + 3 की पावर 3/2 + c। यही हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है बेटा, ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। जी स्टूडेंट, तो ये सिंपल चीजें हैं, थोड़ा सा इसको तसल्ली से आप कोशिश करें समझने की, तो इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। जी बेटा, तो अब आ जाते हैं नंबर 6 पे। 5 वाले में भी ये चीजें स्क्वायर वगैरह खोलना है। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था ये उससे थोड़ा हार्ड है, तो मैंने इसको लगाया। आप पहले बेटा इसका स्क्वायर खोलें, तो स्क्वायर खोलेंगे तो ये a² और ये -2ab, a और ये b, और यहां फिर बेटा b का स्क्वायर प्लस का होता है और dx। ये से सिंप्लीफाई हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा स्टेप हम यहां कर लेंगे x -2 + 1/x और dx। अब बेटा इसका अलग अलग कर ले तो ठीक है, इंटीग्रल dx या 2dx लिख सकते हैं प्लस 1/2x dx। जी बेटा, तो x क्या कुछ नहीं है, पावर तो 1 होती है, कोफिशिएंट नहीं हो तो 1 होता है। कितना हो गया इसका? x² / 2 और ये 2 और बेटा x, हाँ 1/x ln x + c। क्योंकि बेटा पीछे आप ध्यान रहे हैं जब चैप्टर 2 कर रहे थे आप, तो उसमें भी बेटा ये बता रहे थे बार बार कि ln x या 1/x से डिफरेंशियल। अब 1/x का जब इंटीग्रल आएगा तो ln x हो जाएगा + c। तो ये स्टूडेंट्स यहां तक ये सिंपल है गया। सिर्फ इनमें थोड़ी कंडीशंस हैं, लेकिन बेसिक फार्मूला वही n+1 वाला ही यूज हो रहा है कि कहीं हमें स्क्वायर खोलना है, कहीं हमें लेट करना है। ठीक है, ये वाला स्टेप जो है अलग अलग लिखते हैं। इस एक्सरसाइज में तो लिख रहे हैं, इससे आगे एक्सरसाइज क्योंकि आप यूज टू हो जाएंगे तो डायरेक्ट कर दिया करेंगे ये स्टेप, इसके बाद ये लिख दिया जाएगा तो इंटीग्रल हल हो जाता है। हाँ, इसमें चाहे तो आप ब्रैकेट लगा लें, ज्यादा बेहतर है। जी स्टूडेंट, अब हम इसको रब करते हैं। तो अब बेटा इसके बाद आप 6 किया तो इसके बाद आप 7 स्टेप करके 8 पे चल रहा हो। जी बेटा, जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा पार्ट 8, 7 और 8 और बिल्कुल सेम टू सेम है बेटा। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पर पहले ही आप तो y रूट है, तो रूट की वैल्यू आप यू नो कि 1/2 होती है, y + 1/y।
तो पहले स्टूडेंट्स इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी पावर नहीं है बेटा 1 हो गई, और इसमें ऐड करेंगे तो y की पावर 3/2 हो जाएगी, प्लस y की पावर 1/2 होल अपॉन y dy। ठीक है, यहाँ पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना इजी हो जाए। अब बेटा एलसीएम ब्रेकअप कर दें, मीन के y को हर एक के नीचे लिख दें, इसको हम कहते हैं एलसीएम ब्रेकअप करना। तो ये बेटा y की वैल्यू 3/2 ओवर y प्लस y की पावर 1/2 ओवर y और dy। जी बेटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y की पावर 3/2 माइनस 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है। इस तरह बेटा y की पावर 1/2 माइनस 1 और dy। अगले स्टेप में y बेटा इसमें माइनस करेंगे तो ये 2 1 2, तो 1/2। अभी जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी हमने एलसीएम लिया, यही एलसीएम 2 1 2, तो 3 - 2 1 ओवर 2 प्लस 1 माइनस हाफ, तो माइनस का हाफ बचेगा, और बेटा डी वाई। अब पावर वाला फार्मूला लगा लेना है जो पहले बता रहे थे। अब बेटा इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, तो अब इसको अलग अलग लिखने की बजाय डायरेक्ट कर रहा हूं। y की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस y की पावर बेटा माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, और इसी को यहां पर चलते हैं तो ये हो जाएगी बेटा स्टूडेंट्स। तो y की वैल्यू 3/2, ये बेटा 1/2 प्लस 1, एलसीएम लिया 2, तो 2 1/2, 2 प्लस 1 3, 3/2, और नीचे भी सेम चीज आएगी बेटा 3/2 प्लस ये माइनस का हाफ है प्लस का 1 है, तो इसको कॉमन सेंस से सोच लें कि 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा, या फिर आप एलसीएम से ही सॉल्व कर सकते हैं ओवर 1/2 प्लस c। इसको बेटा ऊपर घुमाएंगे तो 3/2 है तो ऊपर 2 ओवर 3 हो जाएगा, और y की पावर 3/2 प्लस 2 और y की पावर 1/2 प्लस c। तो यही इसका फाइनल रिजल्ट होगा, y की फॉर्म में ही ये। ठीक है, स्टेप थोड़े से ज्यादा कर दिए हैं ताकि चीज को कि बच्चों को समझ आ जाए सही वाली कि हो कैसे रहा है। तो इसका चाहे तो अलग अलग लाइन लगा ले, जरूरी नहीं है सारे को अलग अलग लिखना। तो ये था स्टूडेंट, इसमें सिंपल मल्टीप्लाई किया, और फिर बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद फिर एलसीएम ब्रेकअप किया, और उसके बाद जब ये सिंप्लीफाइड हो जाए फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया। सेम लाइक अब यहाँ पर पहले हम स्क्वायर खोलेंगे, डायरेक्ट फार्मूला कभी भी नहीं लगेगा, बहुत कम में लगता है शुरू में। हालांकि ये इंटीग्रल का तकरीबन पहली एक्सरसाइज है, पिछली तो dy और dx ही पे थी 3.1 जी बेटा। तो इसका स्क्वायर पहले खोलेंगे ऊपर, यू नो कि दो वैल्यू अंदर है तो हमेशा a माइनस बी या a प्लस बी के फार्मूले से उसको ऑपरेट करेंगे, खोलेंगे। तो जी बेटा, तो ये हो गया a माइनस बी लगेगा तो a का स्क्वायर माइनस 2, और ये बेटा a और ये आपका b, और फिर प्लस b का स्क्वायर होल अपॉन x की पावर 1/2 कर दें और dx। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस 2 x रूट प्लस, अच्छा x रूट ही रखें ताकि वो कैंसिल हो जाता है वहां, प्लस x होल अपॉन x रूट dx। तो ये चीजें उसकी सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि चीज इजी हो जाए, इस फॉर्म में बन जाए कि उसमें हम फार्मूला लगा सकें। ये नहीं ब्रैकेट चाहे तो आप लगा लें। अब बेटा 1/x पर 1/2 कर देते हैं, ये रूट लिखे या 1/2 लिखे, सेम थिंग्स, माइनस 2, जरूरी नहीं बेटा अलग अलग करने का। तो x रूट ओवर x रूट के एलसीएम ब्रेकअप कर रहा हूं, प्लस x ओवर x की पावर 1/2 और dx। जी स्टूडेंट्स, अब इसको नीचे पावर बेटा माइनस है, ऊपर ले जाके नीचे प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। यहाँ तो बेटा खाली 2 रहेगी, और यहाँ आपके पास x की पावर नहीं है तो क्या है 1 माइनस हाफ dx। एक स्टेप और करना पड़ेगा, -2 प्लस पावर हाफ और dx।
अब बेटा इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 -2 और x dx के लिए, अगर ये y होता तो फिर ये तो 2y आ जाता, 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब वहां जगह कम है तो इधर आ जाते हैं, कितनी हो जाएगी पावर, -1/2 प्लस 1, तो 1 में से हाफ माइनस करना है तो हाफ ही बचेगा, या आप एलसीएम से ले लें और नीचे भी हाफ, सेम लाइक -2x प्लस बेटा x की पावर 3/2 और यहाँ पर भी 3/2 प्लस c, आप इसको बेटा रेसिप्रोकेट करते जाए, उल्टा करते जाए, 1/2 -2x और 2/3 और x की पावर 3/2 प्लस c। चाहे तो इसको 2x रूट में रख दें, ये आंसर भी आपका 100% सही होगा, -2x 2/3 3/2, तो इसको x रूट में भी आप लिख सकते हैं, क्यों, ये पावर 1 है और ये 1/2 दोनों मिलके 3/2 बन जाएगी प्लस c। तो आई थिंक हो सकता है उसने आंसर बेटा यू दे रखा हो, तो ये इंडाइस में नहीं है, x बाहर है, यहाँ पर ये दोनों आंसर ये पॉसिबल है, ये सिर्फ ये रूट में दे दिया है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है भाई, सिंपल बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से स्क्वायर खोला और फिर आपने इसको अलग अलग किया, सॉल्व किया, एलसीएम ब्रेकअप किया, सिंपलीफाई करने के बाद फिर इसमें इंटीग्रेट किया पावर वाला फार्मूला n+1 ओवर n+1 स्टूडेंट हमने अप्लाई किया। जी बेटा, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन इसका, ठीक है, पिछला जो है बेटा 9 वो सेम टू सेम है, उसमें थीटा -1 है, थीटा रूट -1 ऊपर ओवर थीटा स्क्वायर रूट, उसका भी इसी तरीके से ही खोलना, थोड़ा सा उसमें तो अंतर चेंजिंग आएगी, बाकी सेम टू सेम है। तो जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो सही समझ नहीं आएगी, खुद कोशिश करें, इसी वजह से एक का दुक्का बहुत आसान जो है वो स्किप कर रहा हूं। हाँ बेटा, इसमें तो सिंपल एक्सपोनेंशियल है, तो पहले हम एलसीएम ही ब्रेकअप कर देते हैं, 2x अपान e की पावर x, e की पावर x अपान e की पावर x और dx, ये तो बेटा आंसर हो गया 1 हो गया, और पावर ऊपर e की पावर 2x माइनस x हो जाएगी प्लस 1 और dx, हाँ ये बेटा x है, कहीं n नहीं है, सही है, तो जल्दी में है तो इसमें ये नहीं समझना कि कोई n है, ये थ्रू आउट x ही है। यहाँ बेटा माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, e की पावर 2x माइनस x, x प्लस 1 dx। हाँ बेटा, e की पावर x का डिफरेंशियल हो या इंटीग्रल हो, दैट रिमेन्स e की पावर x प्लस ये 1 है तो dx के लिहाज से ये x हो गया और प्लस c, ठीक हो गया। हाँ बेटा, सिर्फ ये चीज फर्क होगा, अगर डिफरेंशियल e की पावर 2x का है तो e की पावर 2x और फर्दर 2x डेरिवेट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, लेकिन अगर e की पावर 2x का इंटीग्रल है तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2x और फर्दर डेरिवेट होकर डिवाइड हो जाएगा। ये अलग से बताया, ये इससे नहीं, क्योंकि अभी मैंने बोला था e की पावर x का डिफरेंशियल भी e की पावर x है और उसका इंटीग्रल भी e की पावर x है, लेकिन इन डिटेल अगर आगे देखें तो उसमें ये फर्क है इतना, पहले पावर सेम रहती है, फर्दर पावर डेरिवेट होकर मल्टीप्लाई होगी डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में फर्दर पावर डिफरेंशिएट होकर डिवाइड हो जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप कि इसके ऑल पार्ट्स मैंने कोशिश की बेटा आपको इनके समझाने की, तो आई होप एट द एंड, शुरू में कभी भी ये नहीं बोला कि बेटा फर्स्ट सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हाँ एट द एंड अगर आपको समझ आ गई है चीज की तो फिर आप बेटा, तो यही आपसे फाइनली रिक्वेस्ट की जाती है कि एट द एंड इफ स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर इट। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।